णमिवण जडमवीरम् अनंत वर्णान दंसन सावम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली श्रुत केवली भणितम् नमो करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहो नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को उसके लक्ष्य में आवे। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। ऐसी रत्नात्रय रूपी पर्याय को अपनी आत्मा में प्रकट करना। नमस्कार, नया साल कोविड-19 क्योंकि अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोराग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय, मलिन पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोरा देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय प्रकट करना। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादिक ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं। इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर आदि पर पदार्थों का लक्ष्य छोड़ के
अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, उसमें ही अपनापन स्थापित करना और उस चैतन्य वस्तु को ही अपना जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा ने धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा और उसकी टीका के माध्यम से, कलशों के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ समझाया है। देखिएगा यहाँ पर श्री नियम सार जी परम अध्यात्मिक ग्रंथ का हम और आप यहाँ स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसका छठवां अधिकार चल रहा है, जिसका नाम है निश्चय प्रत्याख्यान अधिकार। उसकी 106 नंबर की गाथा पूर्ण होने के बाद परम ब्रह्मधारी देव महाराज ने 9 श्लोक लिखे हैं। उसकी कल प्रथम श्लोक की चर्चा हम आपने पढ़ी थी। आज दूसरे नंबर का श्लोक 144वें नंबर का है, आप लोग निकाल लीजिए। उसका प्रारंभिक पाठ करते हुए आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने जो इस गाथा और कलश के माध्यम से हमें अपनी आत्मा के स्वरूप को जो समझाया है, उसको हमें समझने का प्रयत्न करना चाहिए और अपने जीवन में भी उसे उतारना चाहिए। कलश का पाठ करता हूँ। परम तत्व को अरे भयंकर भवसागर की नौका है, यह बात कही है परमेश्वर ने, इसीलिए तो मैं भाता हूँ परम तत्व को। अरे निरंतर अंतरतम से भक्ति भाव से। देखिएगा यहाँ पर परम ब्रह्मधारी देव मुनिराज बड़ी सुंदर बात यहाँ कहते हैं कि ये परमेश्वर के यहाँ से आई हुई बात है, अरिहंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि में से आई हुई बात है। उन्होंने हमें ये बताया है कि ये भयंकर भवसागर, ये जन्म मरण का सिलसिला अगर दूर करना है, बार बार आत्मा को इस संसार में जन्म मरण नहीं करना है, तो अपना जो परमात्म तत्व है उसकी नौका में आप बैठ जाइए, तो आप जो है इस संसार सागर से तिर जाओगे। क्या भाई पप्पू भैया, करोड़ों ग्रंथों का सार इस भव सागर से तिरने का एक उपाय है कि अपना जो शुद्धात्म वस्तु है, परमात्म स्वरूप है, उसमें आप बैठ जाइए तो इस संसार सागर से तिर जाओगे। भाई साहब आप कैसे कह सकते हो कि भाई साहब आप संसार सागर से तिर जाओगे? हम नहीं कहते हैं, हमारे मुनिराज कहते हैं, और मुनिराज कहते हैं कि हम नहीं कहते हैं कि अरिहंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि में से आया है। क्या भाई साहब? मौसी मौसी, अरे जागृत हो। हाँ म्यूट हो गया, कोई बात नहीं। आप तो म्यूट मत, आपको म्यूट करने की जरूरत नहीं है। आप भिंड में आ गए? अच्छा अच्छा अच्छा, मोहियों के बीच में आ गए हैं, इसीलिए सब बंद कर दिए। कोई बात नहीं है, आप म्यूट मत करो। अगर आसपास में सब सो रहे हो तो जरूर म्यूट कर लेना, क्योंकि उनकी आवाजें यहाँ तक आ जाती हैं। बस बस बस, आप तो बस म्यूट मत करो, आप तो सुनो।
क्या कहते हैं परम प्रमलधारी देव मुनिराज। भाई साहब, अगर आपको इस संसार सागर से तैरना है तो अपने शुद्धात्मा रूपी नौका में जाके बैठ जाओ। है, समझ में आया? तो भव सागर से तिर जाओगे आप। ये जन्म मरण के सिलसिले तुम्हारे खत्म हो जाएंगे। किसने कहा है? तो कहते अरिहंत परमात्मा ने कहा है। किसने कहा है भाई साहब ये बात? मोही जीवों की बातें तो ऐसे लग जाती हैं दिल में कि भाई साहब विपिन ने कही है ना, क्या कोई मोह की बात हो तो उसको ऐसी गाढ़ प्रतीति हो जाती है। समझ में आया? अरिहंत भगवान की बात है ये। अरिहंत भगवान ने कहा है करोड़ों ग्रंथों का सार। समझ गए आप? अनंत काल से दिव्य ध्वनि खिड़ती चली आ रही है। उन अनंत तीर्थंकरों ने हमें ये बताया है कि शुद्धात्मा रूपी नौका पर बैठ गए तो भाई साहब आप जो है ये भव संसार सागर से तिर जाओगे आप। समझ में आ गई भाई? देखो मैं पढ़ता हूँ आपके सामने। परम तत्व तो अरे भयंकर भव सागर की नौका है यह बात कही है परमेश्वर ने, इसीलिए तो मैं बाता हूँ परम तत्व को। अरे निरंतर अंतर तम से भक्ति भाव से। कैसे बातें हैं? प्रसन्न चित्त से बातें। निरंतर बातें हैं। कोई बड़ा व्यक्ति अगर जो है भाई साहब, कोई राजा तुम्हें काम करने के लिए कहे तो आपकी पर्याय में कैसा होता है, कितनी भक्ति होती है। क्या हमें अरिहंत परमात्मा की बात ऐसी लगती है क्या? क्या भाई साहब सुखी होने का मार्ग हमें बता रहे हैं वे तो स्वयं तो तिर गए हैं और दूसरों को भी तिरने की बात बताते हैं कि कैसे मैंने इस संसार सागर को पार किया है। शुद्धात्म रूपी जो तत्व है, जो परमात्म स्वरूप है, उसकी नौका में बैठ जाने से इस संसार सागर को तिरा जा सकता है और दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसीलिए परम प्रमलधारी देव मुनिराज कहते हैं मैं तो उसे निरंतर भाता हूँ, अर्थात मैं तो उसका निरंतर अपनी पर्याय में सेवन करता हूँ। भाता का मतलब क्या पप्पू भैया? भाता का मतलब क्या? मैं तो उस परम तत्व को, शुद्धात्म तत्व को निरंतर भाता हूँ, निरंतर उसका मैं सेवन करता हूँ। समझ गए आप? और कैसे? ऐसे नहीं है, भक्ति भाव के साथ में प्रसन्न चित्त से है, आनंदित होकर मैं अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा की समझ लो भाई साहब, इतनी मुनिराजों के अंदर भक्ति चलती है अपने शुद्धात्म तत्व के प्रति। मम्मी कितनी आवाज आ रही है? अपने शुद्धात्म तत्व के प्रति ज्ञानियों को कितनी भक्ति रहती है भाई। वह चीज हमारे पास में भी है भाई साहब। हमें अपने आत्मा के प्रति, आत्मा के स्वरूप का ही नहीं पता तो आत्मा के प्रति कैसी भक्ति आएगी भाई। मेरी जो शुद्धात्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है। भैया एक बार अपनी आत्मा का परिचय तो करो, तो देखो क्या मजा आता है आपकी पर्याय में। ज्ञानी कहते हैं परम तत्व तो अरे भयंकर भव सागर की नौका है यह बात कही है परमेश्वर ने,
इसीलिए तो मैं भाता हूँ परम तत्व को। अरे निरंतर अंतर तम से भक्ति भाव से। अंदर की भक्ति की बात है भाई साहब, है अपने चैतन्य प्रभु के प्रति भक्ति है। किनके प्रति भक्ति है? अपने चैतन्य यहाँ पर परमात्मा के प्रति भक्ति का परिणाम की बात नहीं है। पर परमात्मा ने जो चैतन्य वस्तु बताई है उसकी भक्ति की बात है। बहुत ही सुंदर कलश है भाई। मौसी किसकी भक्ति की बात है? पर परमात्मा की भक्ति की बात नहीं, पर परमात्मा ने बताया है उस चैतन्य तत्व की भक्ति की बात है। जो समझ में आया भाई साहब? जिन्हें पर परमात्मा के प्रति भी भक्ति का परिणाम नहीं आता है वे तो और संसारी है ही। और जे केवल पर परमात्मा की तरफ ही रुके हुए हैं वे भी और संसारी है। समझ में आया? पर परमात्मा ने जो चैतन्य वस्तु बताई है, परमात्मा ने उस शुद्धात्मा के प्रति जिसको भक्ति का परिणाम है वह जीव इस संसार सागर से तिर जाता है। समझिए आप, कितनी जरूरत है हमें अपने आत्मा के प्रति भक्ति का परिणाम की। उल्लास तो करते हैं, ज्ञानी तो करते हैं, श्रद्धा से करते हैं, ज्ञान से करते हैं, चारित्र से करते हैं अपने आत्मा की सेवा। पापा किसकी भक्ति की बात है? फिर अपन मुनराज जितनी भक्ति ना भी कर पाए चलेगा, थोड़ा कम तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ऐसी भक्ति आप हर जगह कर सकते हो, चाहे घर में हो, दुकान पर हो, क्षेत्र पे हो, सब जगह अपनी परमात्मा की भक्ति की जा सकती है। पर ज्ञान हो तो करोगे ना। ज्ञान के बिना उस तत्व की भक्ति कैसे होगी? इसीलिए सबसे पहले समस्त जीवों का कर्तव्य है कि वे अपने आत्मा के स्वरूप को पहचाने। मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं ज्ञानेश्वर हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ, शरीर रागादिक पर्याय से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। अब देखिएगा, ये तो आपने कलश को पढ़ा। अब यहाँ पर पूज्य गुरुदेव श्री उस कलश का स्पष्टीकरण करते हुए हमें आपको समझाते हैं। देखें, यह परम चैतन्य तत्व संसार समुद्र से पार होने के लिए सुंदर नौका के समान है। कौन सा? यह यानी देवल में विराजमान जो चैतन्य तत्व है, परम चैतन्य तत्व संसार समुद्र से पार होने के लिए सुंदर नौका के समान है। इस शुद्धात्म तत्व के पास चले जाओ भाई साहब, जो पर्याय उस शुद्धात्म तत्व का आश्रय ले लेती है भाई साहब, वह संसार सागर से तिर जाता है। जैसे डूबते हुए को तिनका का सहारा मिल जाता है भाई साहब, उसके लिए तो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। पप्पू भैया, संसार समुद्र में डूबने वाले व्यक्ति को, इस समुद्र में पानी में डूबने वाले व्यक्ति को अगर तिनका का भी सहारा मिल जाए तो उसके पर्याय में कैसा लगता है? क्यों भैया? कैसा उसकी पर्याय में कैसा होता होगा आनंद? ऐसे ही संसार समुद्र में के मध्य रहने वाला ये अपना भगवान आत्मा, अनंत परमात्मा ने बताया कि देखो भैया,
तुम्हें अगर इस संसार समुद्र से पार होना है तो अंदर में एक स्थायी वस्तु है, शुद्धात्मा है। उसका तुम अगर सहारा ले लोगे तो इस संसार समुद्र से तिर जाओगे। मन में सहारा लेने वाली पर्याय है, और किसका सहारा ले रही है? अपनी चैतन्य तत्व का लेती है। सर्वोत्कृष्ट पदार्थ दे देवल में विराजमान है भाई साहब, उसकी दृष्टि करना, उसका ज्ञान करना, और उसके आश्रय से ही भाई साहब जिंदगी जीना, वही संसार सागर से तिरने की बात है। कहते हैं परम चैतन्य तत्व संसार समुद्र से पार होने के लिए सुंदर नौका के समान है। जिन जीवों को ये जन्म मरण नहीं करना है, बारंबार शरीर धारण नहीं करना है भाई साहब, इस शरीर से छुट्टी प्राप्त करना हो, इन कर्मों के जंजाल में नहीं फंसना हो, उन्हें अपनी शुद्धात्मा के स्वरूप को पहचान कर है भाई साहब, उसका आश्रय लेकर इस संसार समुद्र से तिरा जा सकता है। इसमें आत्मा का कुछ जाता नहीं है, बल्कि शुद्धात्मा के स्वरूप को समझने पर ही भाई साहब पर्याय में जो संक्लेश परिणाम होते थे उनकी छुट्टी हो जाती है, और किंचित रागादिक परिणतियां रह जाती हैं, वे भी अल्पकाल में दूर हो जाती हैं और तिर गए भाई साहब। और क्या है? शुद्धात्म वस्तु तो है ही आपके पास में, ज्ञान नहीं है तो ज्ञान यहाँ कराया जा रहा है। कहते हैं परम चैतन्य तत्व सबसे उत्कृष्ट अपना भगवान आत्मा है। एक तराजू में आप बैठे होगे और दूसरे तराजू में जगत के समस्त चेतन अचेतन पदार्थ होंगे, लेकिन तुम्हारा पलड़ा सबसे भारी होगा। पापा, एक तराजू में आप बैठे होगे और दूसरे तराजू में जगत के समस्त जड़ चेतन पदार्थ होंगे, उसमें आपका पलड़ा सबसे भारी होगा। इतने सामर्थ्यवान वजनदार आप हो, लेकिन हमने कभी भी अपनी आत्मा के स्वरूप को ना पहचाना, इसीलिए पर्याय में दुख की पर्याय चल रही है भैया। इसे दूर करना हो तो सबसे पहले अपने आत्म वस्तु स्वरूप को पहचानो। इस जगत में अगर कोई सुंदर चीज है भाई साहब तो तुम्हारा हमारा सबका शुद्धात्मा है। कहते हैं परम चैतन्य तत्व संसार समुद्र से पार होने के लिए सुंदर नौका के समान है। जिन्हें जन्म मरण नहीं करना हो, जिन्हें संसार के भाई साहब दुखों का अभाव करना हो, उन्हें अपने शुद्धात्म स्वरूप को पहचान कर भाई साहब उसमें बैठ जाना चाहिए। बोलो हैं? ये अरिहंत परमात्मा ने कही है। यह परम चैतन्य तत्व संसार समुद्र से पार होने के लिए सुंदर नौका के समान है। इस चैतन्य नौका का आश्रय लेने से आत्मा घोर संसार समुद्र से पार हो सकता है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। सब जिन जिन से आपने प्रेम किया है ये सब आपको डुबा देंगे, नरक में ले जाएंगे, निगोद में ले जाएंगे। इसीलिए पढ़ा था नहीं आपने, इसी में आया था नहीं। ये कुटुंब परिवार आदि जो है क्या है? धर्मों की टोलियां हैं, धूर्तों की टोलियां। अरे बोलो भाई, बोलने में तकलीफ है क्या?
दूरतों की टोलियां हैं। पप्पू भैया, ये परिवार आदि से प्रेम करना, परद्रव्य से प्रेम करना, अरे ये तुम्हें जो है संसार में डुबो देगा। ठगों की थोड़ी लगती है क्या? ज्ञानियों को लगती है, ज्ञानियों को कुछ पता नहीं है भाई। निरंतर आपके दर्शन को, ज्ञान को, चारित्र को, वीर को ठग रहे हैं वे, हैं? और इसी को अपनी आत्मा में लगा दो तो संसार सागर से पार हो जाओगे भाई। ये बात अरिहंत परमात्मा ने हमें समझाई है, समझ में आया भैया? ये तो हमें डुबोने वाले हैं, पर पदार्थ चेतन हो अचेतन हो उससे प्रेम करना, यानी अपने आत्मा को इस संसार सागर में डुबोना है। समझ यार? कहते हैं इस चैतन्य नौका का आश्रय लेने से, यानी शुद्धात्मा का आश्रय लेने पर, जो दे देवर में विराजमान अपनी जो चैतन्य वस्तु है, जो तीनों काल पर द्रव पर भाव और पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, जनरल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेने से पापा ये काम अगर जिंदगी में कर लिया तो मनुष्य पर्याय हमारी आपकी सबकी सफल हो जाएगी भाई। समझ में आया? मूल चीज पर ध्यान दीजिए। किसान की जिस प्रकार से दृष्टि दाने पर हुआ करती है, भूसे के ऊपर नहीं होती है, भाई साहब, ऐसे ही ज्ञानियों की दृष्टि अपने शुद्धात्मा के ऊपर होती है, ये पुण्य पाप के परिणामों के ऊपर नहीं होती है। क्योंकि संसार सागर से तैरने का कोई अगर जहाज है, ये जन्म मरण के सिलसिले को अगर भाई साहब खत्म करना है तो अरिहंत परमात्मा ने कहा है कि अपने शुद्धात्मा के स्वरूप को पहचान कर उसका आश्रय ले लोगे तो संसार सागर से तिर जाओगे। क्या हो जाएगा? वे स्वयं तिरे हैं और दूसरों को भी तिरने का उपाय बताते हैं। जहां से तिरा जावे उसे सिद्ध क्षेत्र कहते हैं। समझिए मौसी, आप तो सिद्ध क्षेत्र से होके आई हो। सबसे बड़ा तीर्थ है ये। वो तीर्थ भी यही कहता है कि तू देखना, स्थाई वो स्थाई तीर्थ नहीं है वो। ये है अंदर में बैठा हुआ भगवान आत्मा, शुद्धात्मा, हिलाए हिलता नहीं है, चलायमान होता नहीं है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि करने से वह समस्त ज्ञानी जीव तिर गए हैं। क्या कहते हैं भाई? इस चैतन्य नौका का आश्रय लेने से आत्मा घोर संसार समुद्र से पार हो सकता है। आपके पास में द्रव्य भी है, आपके पास में पर्याय भी है, तो अब देरी किस बात की है? क्या कमी है मम्मी आपके पास में? हैं? वह चैतन्य तत्व भी है और जो आश्रय लेने वाली वो पर्याय भी है ना। अब देरी किस बात की? किसका इंतजार कर रहे हो मौसी? किसका इंतजार में बैठी हो? अरे पर्याय का धर्म है अपने शुद्धात्मा के साथ में रहने का है। भैया
थोड़ा कठिन तो इसीलिए हो जाता है, कभी ऐसी चैतन्य वस्तु की बातें कभी सुनी नहीं है भाई। तो कहते हैं इस चैतन्य नौका का आश्रय लेने से, किसके चैतन्य की बात की जा रही? अपने भगवान आत्मा की बात की जा रही है। समझ में आया भैया? पर परमात्मा की नौका में बैठोगे तो डूब जाओगे। शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी वह भगवान कौन? भगवान कहते हैं तुम मेरी शरण में आओगे तो तुम नियम से डूबोगे, और मैं तुम्हें जो तत्व बता रहा हूँ तुम उसकी शरण में जाओगे तो बस तुम इस संसार सागर से तैर जाओगे। बोलो क्या करना है भाई साहब? बाजू आपके हाथ में है, कौन सी नौका में बैठना है मम्मी? हैं? सोचिएगा अपनी इस चैतन्य रूपी नौका में। कौन सी नौका की बात की जा रही है? अपना चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान, शरीर रागादिक क्षण भंगुर तत्व है। इस शरीर में अगर कोई स्थायी वस्तु है तो वह चैतन्य वस्तु है जो तीनों काल टिकाऊ है। उसका जब पर्याय आश्रय लेती है तो उस पर्याय में जो द्रव्य के अंदर शक्तियां होती हैं वे पर्याय में भाई साहब प्रकट हो जाती हैं। बोलो पप्पू भैया, ऐसा धर्म दुनिया में ना मिले। समझ में आया? ये तो दिगंबर जैन ग्रंथों के अंदर लिखा पड़ी है इसकी। हमारे आपके पुण्य की वजह से ये बात सुनने को मिल रही है भाई साहब। ऐसे बहुत से जैनी है भाई साहब, वहां जाते ही नहीं है, स्वाध्याय करते ही नहीं है, वस्तु स्वरूप को समझते ही नहीं है। समझिएगा? कहते हैं इस चैतन्य नौका का आश्रय लेने से आत्मा घोर संसार से समुद्र से पार हो सकता है। क्या भाई साहब? देखिए आगे कहते हैं चिदानंद आत्म तत्व को जाने बिना पुण्य पाप में उलझ जावे तो संसार से नहीं तिर सकता। काय लोग ये पड़े हैं, ये लड़का मेरी है, लड़की मेरी है भाई साहब। भाई साहब आपकी मैं सुन लूं या आप मेरी सुन लो? कौन बोल रहा है ये? हैं? क्या कहते हैं भगवान? भगवान की सुनो ना भाई। कहते हैं चिदानंद आत्म तत्व को जाने बिना, यानी अपनी चैतन्य वस्तु को पहचाने बिना, उसका परिचय किए बिना, आत्मा अनादि काल से ये पर्यायों में उलझा पड़ा हुआ है। किसने उलझाया इसको? पप्पू भैया एक गाना है, अपने जीवन की उलझन को कैसे मैं सुलझाऊं। ज्ञानी कहते हम तुम्हें बताए हमारे पास आओ, हम तुम्हें सुलझा देते हैं। क्या कहा पप्पू भैया? अपने जीवन की उलझन को कैसे मैं सुलझाऊं। ज्ञानी कहते हैं भाई साहब तुम मेरे पास आओ, उलझाया किसने है ये बताओ पहले? स्वयं ने। कौन ने उलझाया भाई साहब ये तो बताओगे कि नहीं बताओगे? हमें कहने कहाँ उलझाया? क्यों परद्रव्य से प्रेम करना तुम्हारे लिए अच्छी बात थी क्या? स्वयं परद्रव्य से प्रेम करते हो और फिर कहते हैं कि मैं तो उलझ गया हूं, तो सुलझाना भी तुम्हें पड़ेगा। परद्रव्य से प्रेम करना छोड़ दो, अपनी चैतन्य वस्तु को पहचानिए भाई साहब, तो आपकी पर्याय में सब सुलझन हो जाएगी। उलझन कहाँ पर है? द्रव्य में उलझन है कि गुण में उलझन है
कि पर्याय में उलझन पड़ी हुई है संसारी जीवों की। है मम्मी? उलझन कहाँ पर है बताना तो पड़ेगी ना भाई, तुम आत्मा हो। अरे आपसे ही तो उम्मीद की जा सकती है। बाकी 5 द्रव्य तो जो भाई साहब जड़ हैं, सूरदास हैं। समझदार आप हो इसलिए आपसे पूछा जा रहा है क्या? इस जगत में अगर कोई समझदार है तो आप हो, हैं? जानने देखने वाले तत्व हो। आपसे नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे पापा? हैं पापा? 24 घंटा टेंशन चल रहा है तो ये उलझन है कि सुलझन है? उलझन है, वो उलझन में ही आनंद आ अरे रहा है। बोलो, 24 घंटा हमारी पर्याय में टेंशन चला करता है, ये उलझन है कि सुलझन है आत्मा की? कि है कि नहीं है पहले ये बताओ। निरंतर आत्मा उलझा पड़ा हुआ है भाई साहब, पर द्रव्यों से प्रेम करता है, अपनी आत्मा के स्वरूप को पहचानता नहीं है भाई। उलझन आपने पैदा की है और आप ही सुलझा सकते हो, दूसरा तो मार्ग बता सकता है। समझ में आएगी भाई? संसार अगर आपने रचा है तो आप ही इसको सुलझा सकते हो। ये तो बहुत अच्छी बात है पप्पू भैया। मेरी उलझन है भाई साहब, दूसरा सुलझाएगा तो भाई साहब उसके पीछे पावरी बने रहोगे कि भाई साहब मेरी उलझन सुलझा दो, भाई साहब मेरी उलझन सुलझा दो। पप्पू भैया बाकी पे नखड़े तुम देख लो कैसे होते हैं। ये आत्मा के लिए बहुत अच्छी बात है कि मेरी पर्याय में होने वाली उलझन भाई साहब पर द्रव्य नहीं सुलझा सकता है। अगर पर द्रव्य सुलझाता हो तो भाई साहब बाकी इच्छा है पराधीन हो जाती है, सुलझाएगा। और आप भाई साहब आप स्वयं सुलझा सकते हो, आपके लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है। स्वाधीनता है क्या ऐसा जैन दर्शन है। थोड़ा सा दरवाजा बंद कर दो, आवाज आ रही है। क्या कहते हैं देखो, बड़ी सुंदर चर्चा है। चिदानंद आत्म तत्व को जाने बिना अपना अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप दे देवल में विराजमान, शरीर रागादिक से भिन्न, ऐसा ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा को जाने बिना चिदानंद आत्म तत्व को जाने बिना पुण्य पाप में उलझ जावे। काय में उलझ जावे? हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के परिग्रह में निरंतर अपना उपयोग को फंसा के बैठ गया है। और थोड़ा धर्म के नाम पे आया तो भाई साहब पुण्य के परिणाम, दया दान पूजा भक्ति आदि कोई धर्म मान लिया तो भाई साहब तुम सुलझे नहीं हो अभी क्या? उनसे मेरा कल्याण हो जाएगा। पार्श्वनाथ देव सेव आपकी करूं सदा। आगे क्या लिखा भाई साहब? पार्श्वनाथ भगवान, पार्श्वनाथ देव सेव आपकी करूं दीजिए, निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। तो उन्हीं के पीछे पड़े रहोगे, उलझ जाओगे। समझ में आया? ये तो अच्छा है कि भगवान कुछ देते देते नहीं है, हमें बात समझ में नहीं आती है। तो भव्य जीव सब ले लेते हैं उनसे, ये भी ध्यान रखो। क्या पप्पू भैया? भगवान कुछ देते लेते नहीं है, पर भव्य जीव सब कुछ ले लेते हैं उनसे। कहते हैं चिदानंद आत्म तत्व को जाने बिना पुण्य पाप में उलझ जावे। हैं भाई साहब, कोई पाप क्रियाओं से धर्म माने बैठा हुआ है, समझ गए ना? पाप की रुचि अंदर में चल रही है,
पर द्रव्यों के प्रति प्रेम 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 प्रेम, संसारी जीवों से प्रेम प्रेम प्रेम, मरा जा रहा 24 घंटा है भाई साहब, वो पाप का परिणाम है। और अनंत परमात्मा के प्रति जो प्रेम का परिणाम है वह पुण्य परिणाम है, शुभ भाव है। और उससे तुमने धर्म मान लिया तो तेरी नौका डूब जाएगी। उसने क्या कहा? तो कहते हैं चिदानंद आत्म तत्व को जाने बिना पुण्य पाप में उलझ जावे तो संसार से नहीं तिर सकता है। दोनों की रुचि अंदर से छोड़ दीजिए। समझ में आया? जिन्हें पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन्हीं विधि आवत रोके, संबर लय सुख अवलोके। पुण्य पाप की रुचि छोड़ दीजिएगा। अंदर में चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा जलल ज्ञान ज्योति के समान हर समय उपलब्ध है। उसकी हृदय में ज्ञान की पर्याय में रुचि हो तब इस संसार सागर से तिर जाता है वो, है? पुण्य पाप तो दोनों उलझाने वाले काम है वैसा। चिदानंद आत्म तत्व को जाने बिना पुण्य पाप में उलझ जावे तो संसार से नहीं तिर सकता। परंतु यहाँ यानी इस कलश में, यहाँ मतलब यहाँ परम चैतन्य तत्व तो ऐसी नाव है कि उसकी श्रद्धा ज्ञान और एकाग्रता करने से घोर संसार समुद्र का किनारा आ जाता है। पप्पू भैया ये बता रहे भगवान ने ये कहा है, ये भगवान का संदेश है क्या? कि अपना परम चैतन्य तत्व को पहचानो और पहचान के अंदर में श्रद्धान करो कि मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं। क्या भाई साहब? ऐसा ज्ञान श्रद्धान सब सर्वप्रथम पक्का करो। पापा कौन हूं मैं? शरीर से ना देखो भाई, इन रागादिक परिणतियों से भी ना देखो। अंदर जो जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं वो मैं हूं। तो कहते हैं उसकी श्रद्धा ज्ञान चैतन्य तत्व ऐसी नाव है, कैसी नाव है कि उसकी श्रद्धा और ज्ञान और एकाग्रता करने से घोर संसार समुद्र का किनारा आ जाता है। क्या? ऐसी चैतन्य वस्तु है अपने पास में, पर हमें उसका श्रद्धा नहीं, ज्ञान नहीं है। नहीं है तो करो ना भाई। ये धर्म हमको क्यों नहीं लगता है? हमको मंदिर में क्षेत्रों पे धर्म क्यों दिखता है? भगवान ने तो ये कहा कि तुम्हारी आत्मा में धर्म रहता है, इसीलिए तुम अपनी आत्मा की पहचान करो। हैं? चैतन्य तत्व तो ऐसी नाव है, कैसी नाव है प्रभु? कि उसकी श्रद्धा और ज्ञान। क्या करना सबसे पहले? श्रद्धा और ज्ञान। क्या करना? कि मैं शुद्धात्मा हूं, मैं जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप हूं, ऐसा ज्ञान और श्रद्धान करना। पापा इसमें क्या अपने रुपये पैसा खर्च हो रहे हैं? फिर देरी किस बात की है? बताओ भाई। त्रियंच गति के जीव तो कर लेते हैं, नार की जीव भी कर लेते हैं, पर मनुष्यों को क्या तकलीफ हो रही है? वे अपनी 1.5 अकल लगाते हैं। क्या करते हैं? नहीं साहब ऐसे चलेंगे तो ऐसे ही होगा, ऐसा थोड़ा है। क्या ये तेरी 1.5 अकल बाजू में रख दे,
सिंगल अकल से ही काम चल जाएगा। भगवान ने जैसा कहा है, सरल स्वभावी होए ताके घर बहु संपदा। भगवान ने कहा है ना, देखो आपको शायद ख्याल भी होगा, मारी जी का जीव भील था ना, क्यों भील था ना, उसने कोई नियम लिया था, पूर्वा भील था ना उसने, पप्पू भैया हैं, पूर्वा भील था ना, ध्यान है कि नहीं? प्रथमान योग में आवाज आती है, हैं? तो उसने नियम लिया था मुनराज से कि कौए का मांस नहीं खाएंगे, हैं? कौए का मांस कहीं लिया था ना, मांसाहारी तो थे, भील तो थे, भील तो होते ही है वैसे, समझ गए यार। तो बस उसने एक नियम ले लिया कि भाई साहब मैं कौए का मांस नहीं खाऊंगा। उस समय उसकी शरीर की स्थिति ऐसी हो गई कि लोगों ने कहा कि भाई साहब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तुम कौए का मांस तुम्हें खाना पड़ेगा। ध्यान है कि नहीं उसमें? वर्तमान युग से भी सीखना चाहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलता है भैया, हैं? तो उसने क्या कहा, ये बात मुनराज से मैंने नियम लिया है, शरीर जाता हो तो चला जाए, अंदर में उस नियम के प्रति उससे उत्साह था। मुनराज से लिया है ना, किससे लिया है? ये नियम मैं नहीं छोड़ सकता हूं भाई, समझो आप। देह छूट गई, लेकिन भाई साहब उसने उस कौए के मांस का भक्षण नहीं किया और स्वर्ग में जाके उत्पन्न हुआ। समझ में आया भैया? ऐसे ही ज्ञानी को अंदर में पर्याय में बड़ी प्रसन्नता होती है कि यह बात अरिहंत परमात्मा ने कही है कि शुद्धात्मा का ज्ञान श्रद्धान और आचरण करने से इस संसार समुद्र से तरा जाता है। वो भव्य जीवों को ये भव्य मालूम पड़ता है। समझ रहे आप? ये अरे गहरे नत्थु खैरे की बात नहीं है, ये अरिहंत परमात्मा के यहाँ से आया हुआ बात है। अरिहंत परमात्मा ने कही है कि शुद्धात्मा रूपी तत्व का अपनी ज्ञान की पर्याय में श्रद्धा ज्ञान करो। मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं। ऐसा ज्ञान श्रद्धान हुए बिना मोक्ष के दरवाजे नहीं खुलते हैं। ये जन्म मरण का अभाव नहीं होता है भैया। कहते हैं यहाँ परम चैतन्य तत्व तो ऐसी नाव है कि उसकी श्रद्धा ज्ञान, मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूं। ऐसा श्रद्धान ज्ञान और एकाग्रता करने से घोर संसार समुद्र का किनारा आ जाता है। बस आ गया भाई साहब, क्या आ गया? अब निरंतर वह चैतन्य आत्मा भव्य जीव निरंतर अपनी पर्याय को है भाई साहब, लपकी गाय गुनोदे खाए। है भाई साहब, बुंदेलखंड की कहावत है पापा, लपकी गाय ऐसे ही जिन्होंने अपनी चैतन्य वस्तु का अनुभव कर लिया है, अब उनकी पर्याय बारंबार 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 उस चैतन्य तत्व के पास में जाती रहती है। आज आने वाला है, वो ध्यान रखना मौसिया। 9:30 बजे पूज्य गुरुदेव श्री बताने वाले हैं इस बात को। समझ में आया भैया? बारंबार 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 ज्ञानी अब उस अपनी पर्याय को निरंतर अपनी उस आत्मा में एकाग्र किया करते हैं। संसार सागर से तिलने का अगर कोई एक उपाय है तो यह है कि अपने शुद्धात्म वस्तु को पहचानिए, उसका अंदर में पर्याय में ज्ञान कीजिए, उसका श्रद्धान कीजिए
और अपनी पर्याय को निरंतर 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 शुद्धात्मा को केंद्र बिंदु बनाते हुए ऐसा उसमें एकाग्र होना, यही वास्तव में संसार सागर से तिरने का एकमात्र उपाय है। समझ में आया भैया? पर्याय की तैयारी ऐसी हो, चाहे मृत्यु आ जाए, चाहे मृत्यु लाखों वर्षों तक आए, मैं तो तैयार बैठा हूँ। पापा आप पढ़ते हो कि नहीं? आप पढ़ते हो? किस में आया ये बात? मेरी भावना में आई कि नहीं आई है पप्पू भैया? चाहे मृत्यु आ जाए, चाहे मृत्यु है भाई साहब लाखों वर्षों बाद आए, मैं तो तैयार बैठा हूँ। जैसे कोई विद्यार्थी हुआ करता है, उसकी पूरी तैयारी हुआ करती है कि चाहे भाई साहब परीक्षा आज ले लो और चाहे परीक्षा 2 महीने बाद ले लो, मेरी तो पूरी तैयारी है। ऐसे ही ज्ञानी जीवों की तैयारी भाई साहब पूरी बनी रहती है, क्योंकि वे अपनी आत्मा में सावधान है और हमें अपनी आत्मा का खबर नहीं है भाई साहब। संसार समुद्र में डूब जाओगे भाई। संसार समुद्र से तिरने का अगर कोई सहारा है आपके लिए तो वह आपका शुद्धात्मा है, जो देह देवर में विराजमान स्थायी तत्व है। उसकी पहचान करो, उसमें अपनापन स्थापित करो, है? उसमें ही निरंतर अपनी पर्याय को मग्न करना, वही जन्म मरण से छूटने का एकमात्र उपाय अपना शुद्धात्मा है। कहते हैं यहाँ परम चैतन्य तत्व तो ऐसी नाव है कि उसकी श्रद्धा, उसका ज्ञान और एकाग्रता करने से घोर संसार समुद्र का किनारा आ जाता है। पर्याय में होने वाले सारे दुख विलय को प्राप्त हो जाते हैं। क्या दुख कहाँ पर है भाई साहब? उलझन कहाँ पर है? हैं पप्पू भैया, आपके जो है बायां हाथ काम नहीं कर रहा है, तकलीफ बाएं हाथ में है, तो इलाज काय का करोगे? सीधे हाथ का? तो जहाँ तकलीफ है वहाँ पर इलाज करो ना भाई साहब। हैं इलाज हो रहा है, पर दुख हो रहा है, रोग हो रहा है पर्याय में, और इलाज कहाँ से कर रहे हो आप? हैं कहाँ से कर रहे हो? पर का लक्ष्य कर करके बीमारी पैदा होती है। अपने आत्मा का लक्ष्य करने से पर्याय में होने वाला रोग मिट जाता है भाई। चैतन्य तत्व तो ऐसी नाव है कि उसकी श्रद्धा, ज्ञान और एकाग्रता करने से घोर संसार समुद्र का किनारा आ जाता है भाई। यानी सब तरफ से पर सन्मुखता छोड़ दीजिएगा, खुली हुई द्रव्यार्थिक नय की चक्षु से देखे आत्मा स्वयं भगवान स्वरूप है। पर्याय में पूरी तरह से लॉक कर दो पर तरफ की तरफ से। क्या भाई साहब है? कहते हैं चैतन्य तत्व ऐसी नाव है कि उसकी श्रद्धा, ज्ञान और एकाग्रता करने से घोर संसार है। ये संसार जो है भाई साहब देखने लायक नहीं है, रहने लायक नहीं है। किस पे विश्वास करोगे पप्पू भैया? हैं समझ गए? देखने लायक नहीं है, रहने लायक नहीं है। वो संसार समुद्र का किनारा आ जाता है। ज्ञानी जीव अपनी पर्याय को शरीर रागादिक पर्याय से भी हटाता हुआ, उनका लक्ष्य छोड़ता हुआ, अंदर जो चेतनेश्वर स्थायी वस्तु है उसका आश्रय लेता है। अब उसका जो है संसार का किनारा आ चुका है। ये काम आप घर बैठे कर सकते हो।
दुकान पे बैठे हो वहां भी कर सकते हो। बाबा फिर तो मुनि उनी बनने की कोई जरूरत ही नहीं है अपन को, है? सही बात है कि नहीं है? जब घर बैठे सब हो जाता है तो फिर मुनि बनने की अपन को जरूरत है क्या? हैं? क्या कह रहे हैं? तो मुनि तो बनना पड़ेगा, नहीं बनना पड़ेगा? भाई साहब वो सब चीजें आती हैं, तुम उनकी चिंता मत करो, पहले अपना श्रद्धान और ज्ञान पक्का करो, हैं? फिर वो चीज भी आती है। बाद में द्रवलिंग भी होता है, पहले शिक्षा बाद में दीक्षा होती है। प्रभु पहले वो भाव से नग्न और फिर वो द्रव से नग्न और फिर होता है भावलिंग। ये क्रम है मोक्ष मार्ग का। कहते हैं उसकी श्रद्धा, चैतन्य तत्व की श्रद्धा, ज्ञान और एकाग्रता करने से घोर संसार समुद्र का किनारा आ जाता है, दुखों का अभाव हो जाता है। एकमात्र निज परमात्म तत्व अपने को ही संसार से तारने के लिए नौका समान है। कौन? एकमात्र शुद्ध आत्मा, निज परमात्म तत्व। आत्मा परमात्म स्वरूप है ना, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है ना। तो निज परमात्म तत्व अपने को ही संसार से तारने के लिए नौका समान है। देखिए एक मात्र का और निज शब्द का, निज यानी अपनी आत्मा की बात, दूसरे आत्माओं की बात नहीं है, समझ गए आप? ना परमात्मा की बात है, दूसरे पर परमात्मा की बात है। तो कहते हैं निज परमात्म तत्व अपने को ही संसार से तारने के लिए नौका समान है, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। किसने कहा ये बात? कोई पूछे तो आप क्या कहोगे? कि भगवान ने कहा है। पप्पू भैया, प्रधानमंत्री अगर आपको कोई काम दे दें तो आपको कैसा लगेगा? हैं? कोई काम करने के लिए बोले तो आपको कैसा लगेगा? अरे बोलो, फोन करके बोले प्रधानमंत्री यार एक काम करो, आपके पास में जो कलेक्टेड है ना वहाँ चले जाइए, बाबू को जो मिलेंगे वहाँ पर सर मिलेंगे, उसको बोल देना उनका फोन नहीं लग रहा है। तो आप क्या करोगे? बोलिए। अरे भाई साहब मेरे पास प्रधानमंत्री का फोन आया है, भाई साहब में कितनी प्रसन्नता से जाओगे उनका काम करने के लिए। यहाँ तो त्रिलोकीनाथ कहते हैं कि दे देवल में विराजमान परमात्मा स्वरूप वस्तु है, तू उसकी पहचान कर, उसमें अपनापन स्थापित कर, है भाई साहब, तो तेरी आत्मा का बेड़ा पार हो जाएगा। ये बार बार तुझे जो है जन्म मरण नहीं करना पड़ेंगे, तिरंज गति में तुझे नहीं जाना पड़ेगा, चारों गतियों से निजातता मिल जाएगी। है कितने प्रसन्न चीज से भक्त जीव भगवान की बात का अनुकरण करते हैं। कहते हैं ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है कि अपने आत्मा का ज्ञान कर, अपने शुद्धात्मा का श्रद्धान कर। मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, दे देवल में विराजमान चैतन्य वस्तु हूँ। ये शरीर तो जड़ है, मुर्दा है, इसे भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ। समझ में आया? इसकी भी खबर रखने वाला तो चैतन्य वस्तु तुम हो। भाई साहब कैसे दिया तले अंधेरा हो रहा है भैया। समस्त पर पदार्थों की प्रसिद्धि करता है, लेकिन अपनी चैतन्य वस्तु की प्रसिद्धि नहीं करता, जो प्रसिद्ध करने वाले की प्रसिद्धि नहीं करता है। एकमात्र निज परमात्म तत्व अपने को ही संसार सागर से तारने के लिए नौका समान है,
ऐसा जिनेन भगवान ने कहा है। किसने कहा है? प्रभु अरिहंत परमात्मा ने कहा है। इसीलिए अब देखो आप, अब पदम परमात्मा दाई देव मुनिराज अपनी कलश में लिखते हैं, इसीलिए मैं यानी पदम प्रमल दाई देव मुनिराज है। और हमें भी अपनी पर्याय में ऐसा लगना चाहिए कि भाई साहब ये अरिहंत भगवान ने ऐसा कहा है। इसीलिए मैं मोह को जीत कर, क्या भाई साहब, मोह को जीत कर निरंतर उस परमात्म तत्व की भावना भाता हूं। देखो कितनी अंदर में प्रसन्नता है, कितनी अपार भक्ति होती है अरिहंत भगवान के प्रति, और अरिहंत भगवान ने जो तत्व बताया उस आत्मा के प्रति। कहते हैं इसीलिए मैं यानी पदम प्रमलधारी देव मुनिराज मोह को जीतकर निरंतर उस परमात्म तत्व की भावना भाता हूँ। भावना भाता हूँ का मतलब उस रूप वर्णन करते हैं, अनुकरण करते हैं ज्ञानी, अपनी पर्याय को अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में रमण कराते हैं, उसी का नाम भावना है। आत्म भावना भावता जीव लय केवल ज्ञान को, वह आश्रम रूपी भावना की बात नहीं है, वह बीतराग रूप पंडमन की बात है। मौसी कौन सी भावना? आत्म भावना भावता जीव लय केवल ज्ञान को। तो बहिर्मुख भावना की बात है कि अंतर्मुख भावना की बात है? अंतर्मुख आत्मा की भावना की बात है। ऐसी भावना की बात है भाई साहब। आत्म भावना भावता जीव लय केवल ज्ञान को। समस्त प्रकार से पर्याय जो है ना, पर द्रव प्रभाव और पर्याय का भी लक्ष्य छोड़ चुकी है, एकमात्र अपने आत्मा के सन्मुख होकर जो कार्य करती है उस भावना की बात है। कहते हैं इसीलिए मैं यानी पदम प्रमलधारी देव मुनिराज मोह को जीतकर, मोह को कैसे जीता जाता है? पर संसारी जीवों के सामने देखने से मोह जीता जाता है कि अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के तरफ देखने से मोह की विजय, मोह जीतते हैं। बोलो भैया, हैं? संसारी जीवों की तरफ देख देख के मोह को जीता जाता है कि अपने शुद्धात्मा की तरफ देखने से मोह पे विजय प्राप्त होती है। हैं? सोचो 24 घंटा हमारा जीवन काय में जा रहा है, क्या कर रहे हैं हम अपनी पर्याय में? बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देय मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेरा न एक कभी टला। सुख प्राप्ति हेतु प्रतन करता, सुख जाता दूर है, तू क्यों भयंकर भामरण प्रभार में चकचूर है। ये मनुष्य पर्याय मिली तो काय के लिए मिली है? भव के अभाव के लिए मिली है कि भव बढ़ाने के लिए मिली है? सोचो, विचारो। अरे भाई साहब, कितनी बड़ी जगह आप आ चुके हो। माँ जिनवाणी का समागम जिन जीवों को मिल गया है वो सर्वोत्कृष्ट जगह पर विराजमान है अभी, है भाई साहब। जैसे जो है ना, वो है ना ऊपर चढ़ाई, कौन सी चढ़ाई? एवरेस्ट की चढ़ाई पे चढ़ गया हो पप्पू भैया, लेकिन एवरेस्ट की धरातल पर नहीं पहुंच पाया, अभी उससे दूर है 2, 4, 5 फीट है। भाई साहब वहां से अगर पैर स्लिप हो गया तो कहाँ जाएगा? जहां से आया था वहीं जाएगा। समझ में आया? तो अपन एवरेस्ट की चढ़ाई तो चढ़ चुके हैं
भाई साहब अब शुद्धात्मा रूपी धरातल पे आने के लिए भाई साहब थोड़ा सा प्रयत्न और कर लीजिए। अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा का स्पर्श कर लीजिए भाई। संसार सागर तिर जाओगे भाई। कहते हैं ऐसा जैन भगवान ने कहा है, इसीलिए मैं मोह को जीत कर, मोह को जीतना है तो अपने शुद्धात्मा के सन्मुख होकर मोह को जीतते हैं। निरंतर उस परमात्म तत्व की भावना भाता हूँ, मतलब उस रूप परमन करता हूँ। ऐसी भावना वह वास्तव में प्रत्याख्यान है। क्या समझ, वो वितराग रूप परिणति वही वास्तव में प्रत्याख्यान है। अंतिम चर्चा इस कलश की। त्रिकाल शुद्ध परम तत्व ही संसार से पार उतारने वाली नौका है। क्या अंदर में त्रिकाल वस्तु है कि तीनों काल एक रूप रहने वाली त्रिकाल शुद्ध परम तत्व ही। पप्पू भैया, दुनिया वालों ने सबने आपका साथ छोड़ दिया। ने क्या कहा, यहाँ तक कि शरीर ने भी तुम्हारा साथ छोड़ दिया, अंदर में रागादिक पंडितियों ने भी तुम्हारा साथ छोड़ दिया, लेकिन साथ किसने नहीं छोड़ा अभी तक? अपने चैतन्य। अरे बोलो मम्मी, अनादि काल से सबने आपका साथ छोड़ दिया, शरीर ने भी साथ छोड़ दिया। कोई शरीर आया आपके साथ में क्या है? कब से हो? कब से हो? अनादि से हो भाई। अनादि से एक के बाद एक शरीर मिलता है, सब छूटते हुए चले जाते हैं। अंदर में होने वाले रागादिक परिणतियों ने भी तुम्हारा साथ छोड़ दिया। अगर साथ जिसने नहीं छोड़ा वह शुद्धात्मा है, जो तीनों काल आपके साथ में रहता है। तुमने भले ही अपनी दृष्टि में उसे छोड़ दिया हो, पर भाई साहब उसने तुम्हारा कभी भी साथ नहीं छोड़ा है। ऐसे चैतन्य तत्व को पहचानने की जरूरत है पप्पू भैया। कहते हैं त्रिकाल शुद्ध परम तत्व ही संसार से पार उतारने वाली नौका है। भाई साहब इसमें बैठ जा पप्पू भैया, तिर जाओगे आप। जितने भी तिरे हैं हैं भाई साहब, सब इसी नौका पे बैठ के तिरे हैं भाई। शुद्धात्म ही है देव निरंजन है भाई साहब। आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सतगुरु भाई। आत्म शास्त्र धर्म आत्म तीर्थ आत्मा सुखदाई। आत्मनन ही है रत्नात्र, पूरित अवगान सुखदान। ऐसे देव शास्त्र सतगुरुवर, आत्म तीर्थ में करे स्नान। क्या भाई साहब, जितने भी आज सिद्ध परमात्मा बन के बैठे हैं, वे सब अपनी शुद्धात्मा की शरण में जाकर हुए भाई साहब। इस नौका पर बैठना पड़ेगा। अगर पर्याय में होने वाले दुखों का वाप करना हो, ये 4 गति 84 लाख योनियों से भाई साहब जन्म मरण नहीं करना है, तो अपने शुद्धात्मा के स्वरूप को पहचानिए भाई साहब, उसका आश्रय लीजिए। तो ये समझिए आप, ये सब जैसे वो होता है ना, कछुआ होता है ना मौसी, कछुआ मौसी, कछुआ होता है ना पापा, है उसके ऊपर जो है पक्षी है ना, उसकी गर्दन पे चोटे मारते हैं। क्या करते हैं? अब उसे बड़ा तकलीफ होती है, समझ गया, उसे बड़ी तकलीफ होती है। तो बताओ, अब कोई भी आके कहे कि भाई साहब तुम्हें तकलीफ हो रही, चोटे मार रहे हैं ना, तो तुम ऐसा करो, तुम्हारे पास में कला है कि तुम अपनी गर्दन को अंदर ले जाओ। क्या ले जाओ पप्पू भैया? अंदर ले जाओ तो तुम्हें फिर कोई चोटे मारने वाला नहीं मिलेगा और तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। ऐसे ही भाई साहब
वैरमुखी बने रहोगे तो भाई साहब सब तुम्हें जो है चोंटे मारेंगे। समझ में आया? तुम्हारे पास में कला है कि अपनी शुद्धात्मा को पहचान कर अपनी पर्याय रूपी चोंच को अंदर कर लो। कहाँ कर लो? हैं? फिर सारे दुख आपके पर्याय में होने वाले विरह को प्राप्त हो जाएंगे। ऐसी ज्ञानियों के पास में कला उत्पन्न हो गई है। कहते हैं त्रिकाल शुद्ध परम तत्व ही संसार से पार उतरने वाली नौका है। इसके सिवाय पर्याय के आश्रय से भी संसार का अभाव नहीं होता है। क्या समझ? इसके सिवाय पर्याय के आश्रय से भी संसार का अभाव नहीं। पर्याय का आश्रय का मतलब पुण्य करते करते मेरी लाटरी खुलेगी, इस भरोसे में ना रहना। अपनी आत्मा का भरोसा अंदर में लाइए। मैं चैतन्य वस्तु हूँ, वीतराग परिणति वाला हूँ, वीतरागी स्वरूप वाला हूँ मैं। क्या भाई साहब? किसने कहा? अरे परमात्मा ने कहा। तुमने कैसे जाना? मैंने तर्क से, युक्ति से, न्याय से जाना। कोई मैं ऐसा नहीं हूं कि भाई साहब कौआ कान ले गया, कौआ कान ले गया हमने भी स्वीकार कर लिया, ऐसा नहीं है। आज्ञा प्रधानी से परीक्षा प्रधानी को श्रेष्ठ कहा गया है आगम में। आप परीक्षा कीजिए, भगवान अरिहंत परमात्मा की कही हुई बातें हैं, उनका निर्णय कीजिए कि आप कौन हो। आप शुद्धात्मा हो, चैतन्य वस्तु हो, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हो। शरीर रागादिक क्षण भंगुर तत्व हैं, वे मेरे आत्म स्वरूप के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। कहते हैं इसके सिवाय पर्याय के आश्रय से भी संसार का अभाव नहीं होता। पर्याय के आश्रय का मतलब पुण्य भाव के आश्रय से, समझ गया? उससे भी बेड़ा पार नहीं होता। त्रिकाली तत्व के, त्रिकाली तत्व है, देवल में विराजमान भाई साहब, अरूपी है, चेतनेतर है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, वही आप हो। त्रिकाली तत्व के आश्रय से प्रत्याख्यान होता है। प्रत्याख्यान अधिकार चल रहा है ना। प्रत्याख्यान वास्तविक त्याग कहलाता है। रागादिक परिणतियों का दुख रूपी पर्याय का त्याग वह अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा के आश्रय से होता है, वही वास्तविक सच्चा त्यागी है। त्रिकाली तत्व के आश्रय से प्रत्याख्यान होता है। इसीलिए मुनराज कहते हैं मैं तो निरंतर परमात्म तत्व की भावना भाता हूँ, यानी निरंतर अपनी पर्याय को अपने गायक प्रभु परमात्मा के सन्मुख करता हुआ उस आत्मा का सेवन करता हूँ। क्योंकि यह बात अरिहंत परमात्मा ने कहा है, तिरने का अगर कोई उपाय है इस आत्मा का, संसार समुद्र से तिरने का अगर कोई उपाय है तो अपने चैतन्य वस्तु का सेवन करने से ही इस संसार सागर से वह जीव तिर जाता है। इस प्रकार से सुंदर चर्चा यहाँ पदम प्रमलधारी देव मुनिराज ने 144वें नंबर के कलश के द्वारा हमें बताई है। हमें उसका चिंतन करें, विचार करें। बारंबार विचार करने से अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा वह चैतन्य वस्तु पर्याय में प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार का अभ्यास हमारे जीवन में होगा तो अवश्य हम भी इस संसार सागर से भाई साहब तिर जाएंगे। इस प्रकार यह कलश पूरा हुआ। कल फिर एक नए कलश के साथ में निधि निज में बताई ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र।
बोलो अंजनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र भैया, सभी को जय जिनेन्द्र।